दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिलेगा और ये प्रदर्शन करेंगे आईएनटीआई महागठबंधन। सांसदों के सदन से निलंबन के खिलाफ होगा विरोध प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। तो विपक्षी सांसदों का जिस तरीके से निलंबन किया जा रहा है, लगातार रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक निलंबन है, उसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि सदन की अपनी मर्यादा है, हमें बोलने नहीं दिया जाता पार्लियामेंट में, और निलंबन बार बार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में दूसरी तरफ केंद्र सरकार का यह हवाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हंगामा बरपाया जा रहा है, सार्थक चर्चा नहीं होने दी जा रही, मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, जो नियम से पार्लियामेंट के उसे तोड़ा जा रहा है और इसीलिए निलंबन किए जा रहे हैं। लेकिन एक साथ इतने निलंबन, ये वाकई में ऐतिहासिक है। कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आईएनटीआई गठबंधन अब प्रदर्शन करती नजर आएगी। महागठबंधन है, विपक्षी पार्टियों का तमाम सांसद जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको याद होगा, इसी निलंबन के प्रदर्शन के बीच में कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते नजर आए थे और ऐसे में बीजेपी इस पर हमलावर हो गई है, वो इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है पूरा विपक्ष। सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे आज के प्रदर्शन में। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी और अभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे लगातार प्रदर्शन की, क्योंकि ये सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज राजस्थान की सड़कों पर भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और दिल्ली से लेकर राजस्थान की सड़कें आज प्रदर्शन के तहत नजर आएंगी। सभी कांग्रेसियों को निर्देश राजस्थान में दे दिए गए, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर पूरा विपक्षी महागठबंधन आईएनटीआई आज एकजुट होकर प्रदर्शन करता नजर आएगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अदिति, बहुत जल्दी जुटकर एक साथ होकर प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान की सड़कों पर भी प्रदर्शन है, कांग्रेसियों को निर्देश दे दिया गया था और दिल्ली की सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ज्यादा अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आप देखिए कि सांसदों के निलंबन के विरोध में आज कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे और आज ये भी देखा जाएगा कि इंडिया गठबंधन से कितने नेता हैं जो इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में निलंबन यहाँ पर सांसदों का हुआ है विपक्षी पार्टी के। इसी को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने प्रदर्शन से पहले बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से घबराई बीजेपी लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रही है। अब आप देखें कि किस तरीके से भारतीय संसद के दोनों सदनों को मिलाकर अगर शीतकालीन सत्र में रिकॉर्ड तोड़ 146 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसद जो हैं जंतर मंतर पर विशाल विरोध का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता के अलावा न केवल गठबंधन के सांसद बल्कि वो नेता भी शामिल होंगे जो दिल्ली में मौजूद है। जंतर मंतर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित भी कर सकते हैं। और ऐसे में जंतर मंतर पर आज 11 बजे यानी कुछ ही देर में इसकी प्रदर्शन की शुरुआत होगी और इसके लिए सुबह से ही जो बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, शक्तियां भी जंतर मंतर पहुंचने लगी हैं और कांग्रेस की जो दिल्ली के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भारी संख्या में वहां पर जुटने भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आपको बताया कि अरविंद सिंह लवली पर भी इसकी काफी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। प्रदर्शन की तैयारी के दौरान भी उन्होंने इंडिया गठबंधन से घबराई बीजेपी जैसी बात कह दी और ये भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसी स्थिति में अब सांसदों की सुरक्षा मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग भी की गई थी। आपको याद होगा किस तरीके से संसद में दो लोग अज्ञात लोग घुस गए थे। लगातार निलंबन की प्रक्रिया शुरू है और ऐसे में संसदीय सहित इतिहास में जिस तरीके से सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है उसको लेकर आज ये प्रदर्शन बताया गया। लेकिन जिस तरीके से सदन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे, हंगामा बरपा था, लेकिन ये ऐतिहासिक ही होगा। दी थी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपने एक साथ इतने निलंबन सांसदों के देखे हैं, क्योंकि इतनी संख्या विपक्षी सांसदों की है नहीं सदन में, लेकिन जब बाहर ही पूरे उतर आएंगे तो फिर सदन में चर्चा कैसे होगी, ये कैसे संभव होगा, जिसको लेकर मांग की जा रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। दी थी पूनम, सरकार भी यही कह रही है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, ना कि हंगामा। अब आपको बता दें कि संसद की अवमानना को लेकर लोकसभा के 100 और जबकि राज्यसभा की 46 विपक्षी सांसदों समेत
146 सांसदों को संसद की शीतकालीन सत्र से निलंबन कर दिया गया, जो संसदीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तरह इसको देखा जा सकता है। जी, इसी के विरोध में आज कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं जंतर मंतर विरोध करने। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष भी कह रहा है कि अगर निलंबन होता है तो चर्चा कैसे होगी, और सरकार भी यही कह रही है कि अगर हंगामा होता है तो चर्चा कैसे होगी। सवाल ये है कि चर्चा की मंशा किसकी है, मंशा सरकार की है या गठबंधन वो दूसरे विपक्षी सांसदों की है। सवाल ये उठता है कि पिछले लगातार अगर आप क्यों में देखेंगे शीतकालीन सत्र से पहले जितने सत्र हुए, पिछले 4 सत्र पूनम मैंने अपनी आंखों के सामने हर रोज संसद में हंगामा हुआ और हंगामा के बाद वो हंगामे के भेद चढ़ गए वो होते हुए देखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब लोकतंत्र का वो मंदिर जहाँ पे विकास की बात होती है, जनता की बात होती है, जनता चुनकर आपको भेजती है, चर्चा करने के लिए भेजती है, विकास के मुद्दों पर नए बिल बनाने की बात होती है, तो पिछले लंबे समय नहीं हो पाए। यहाँ तक कि सरकार से अविश्वास मत जता दिया, पूरा का पूरा सत्र अविश्वास मत के किसी चलते नो कॉन्फिडेंस मोशन पे हो गया। उससे पहले मणिपुर जैसा कांड हुआ तब हंगामा होता रहा। चर्चा कब होगी, ये सवाल बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचे जाने वाला सवाल है, चाहे तो वो सरकार सोचे, विपक्ष सोचे, ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर सोचे या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सोचे। सवाल है कि चर्चा के लिए किसी एक को पहल करने की जरूरत है। हंगामा होगा, अगर हंगामा है तो विपक्षियों के साथ बैठा जाए, विपक्षी दलों के साथ लोकसभा स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सरकार के किसी जो नुमाइंदे को बैठना होगा, चर्चा करनी होगी, विपक्ष की क्या मांग है वो देखना होगा। और ऐसी स्थिति में कोई एक बड़ी और देखिए सबसे ज्यादा आयरन की बात पूनम ये है कि 17वीं लोकसभा का ये आखिरी सत्र था, बिल्कुल, जो आज खत्म हो जाए, यानी कि इस 17वीं लोकसभा इस सरकार का ये आखिरी सत्र था जिसमें कोई विकास के मुद्दे हो सकते थे। हमने स्पेशल सेशन बुला लिया नई संसद के लिए, नई संसद की बिल्डिंग के लिए, उसमें एंटर होने के लिए, 9 से 36% आरक्षण का बिल रखने के लिए, लेकिन जो रेगुलर बिल हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई। और आज आखिरी दिन है जब 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र का ये आखिरी दिन है। आगे देश के लोग जिस वजह से सरकार चुनकर आती है, जो नुमाइंदे चुनकर आते हैं, जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, अब वो जनता के लिए चर्चा इस सदन में नहीं कर पाएंगे। होगा 29 जनवरी से एक और सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन वो पूरी कार्रवाई जब तक नहीं हो सकती क्योंकि मई में नई सरकार चुनकर आएगी और उसके बाद ही फुल फ्लेजेड कार्रवाई शुरू। बिल्कुल अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया पूरे तरीके से। देती बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए, इस जानकारी के लिए।